अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। पाकिस्तान में आज तक किसी भी हुकूमत ने या किसी भी सियासी जमात ने तालीम के शोबा में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई है। आज तक सबसे ज़्यादा तनकीद का निशान भी हर सियासी जमात अगर हुई है तो वो तालीम के शोबे की वजह से हुई है। और सबसे ज़्यादा जो नज़रें किसी भी सियासी जमात पर रखी गई हैं कि हमारे लिए कुछ बेहतर हो सके तो वो तालीम के शोबे के लिए ही रखी गई हैं। पंजाब हुकूमत जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है अब जी, इनके मुताबिक राना सिकंदर हयात साहब जो सूबाई वज़ीर हैं, वज़ीर तालीम, उनके मुताबिक 80 लाख से ज़्यादा बच्चे आज भी स्कूलों में तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। और पूरे मुल्क भर की अगर बात करें तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे हैं, स्कूलों से दूर हैं, स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इनकी वजूहात क्या हैं? क्या गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल बच्चों को तालीम हासिल बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर सकते हैं या बच्चों को तालीम दिलाने के लिए वो स्कूल बच्चों के मायार पे पूरे उतरते हैं? आज के प्रोग्राम में जानते हैं। सबसे पहले जी तालीम और शोबा तालीम के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जुनैद रियाज साहब मौजूद हैं। सीनियर रिपोर्टर हैं, एजुकेशन की बीट करते हैं, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदे हैं। कैसे हैं जुनैद भाई? बहुत शुक्रिया जी। आप ठीक हैं, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद भाई, मैंने अभी जो मैं बात कर रहा था इंट्रोडक्शन में आज के टॉपिक की, मैंने यही कहा कि आज तक कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है जिसने महकमा तालीम में या तालीम के शोबे में बड़े अच्छे झंडे गाड़े हों। किसी भी हुकूमत ने तालीम पे इतना काम नहीं किया। ये वाहिद हुकूमत है जो अभी हमें देखने को लग रहा है कि तालीम के शोबे में कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। क्या क्या इनिशियल स्टेप्स क्या क्या हैं जो इस हुकूमत ने पूरे कर लिए हैं और क्या क्या आगे मज़ीद पूरे करने चाहते हैं? जी देखें, हुकूमत जैसा कि मरीम नवाज़ है, सीएम पंजाब हैं, उन्होंने कहा था कि जी वो सैटेलाइट स्कूल में उन्होंने इफ्तिताह भी किया, सैटेलाइट इंटरनेट जो लैब्स थी वो इफ्तिताह भी किया। लेकिन वहाँ पर अगर आप जाके देखें तो वहाँ पर लाइट 3 महीने से नहीं आ रही। वो जब इफ्तिताह करके गई हैं उसके बाद वहाँ पर क्योंकि नॉन सैलरी बजट स्कूलों को नहीं मिल रहा। इस साल का भी बात की जाए नए माली साल की तो 3 माह के गुजरने के बावजूद जो है वो स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की किस्त नहीं मिल सकी। वो फ़ी बच्चा 1000 रुपया होता है जो कि स्कूल जिनसे अपने मामलात को चलाते हैं वो हुकूमत आने के बावजूद भी वो पैसे नहीं मिल सके। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप देखें, अगर आउट ऑफ स्कूल बच्चों को लेकर आना है स्कूल में तो पहला ही स्टेप इनका गलत है। इन्होंने 13,000 स्कूलों की निशानदेही कर ली है जिनको वो ठेके पे दे रहे हैं, बजाय इसके कि अगर आप ठोकर वाली साइड पे जाएं तो रायवंड तक जो नई सोसाइटियाँ बनी वहाँ पर कोई सरकारी स्कूल नहीं है। इसी तरह आप फिरोजपुर रोड पर देखें तो फिरोजपुर रोड के ऊपर अगर आप कसूर तक चले जाएं वहाँ पर जो नई सोसाइटीज़ बनी है वहाँ पे कोई सरकारी स्कूल नहीं है। इसी तरह लाहौर के गिरदनवा शादरा की बात कर लें तो शादरा भी शेखुपुरा तक फैल गया, तो वहाँ पे भी सरकारी कम से कम लाहौर में 200-300 स्कूल नए बनने चाहिए अगर आपने बच्चों को स्कूल लेकर आना है। लेकिन ऐसा कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। लाहौर में 50 से ज़ायद स्कूलों को इन्होंने ठेके पे दे दिया है। और स्कूलों में अगर मेयार तालीम को बेहतर करना है तो जहाँ पर सिंगल टीचर स्कूल है या ज़ीरो टीचर स्कूल है और वहाँ पर पकड़ के इन्होंने स्कूल चला रहे हैं, उनको आपने प्राइवेट किया। अगर आप वहाँ पर 6 टीचर दे दें तो कौन है वालिद जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराएगा? वो ज़ाहिरी बात है अपने घर के करीब सरकारी स्कूल में ही दाखिल कराएगा। माशी हालात जो हैं आप वालिदैन के बेहतर करें तो वो अपने बच्चों को स्कूल से ना। अब देखने में ये आ रहा है कि आज भी 205 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर एनरोलमेंट कम हुई है और उन स्कूल सरबराहान के खिलाफ पीडैक के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या वजह है कि बच्चे जो उनसे वालिदैन अपने क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि उनके माशी हालात ठीक नहीं है, वो स्कूल से हटा कर बच्चों को काम पर भेज रहे हैं। तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है कि बच्चे जौन से हैं उनको छोटे छोटे बच्चों को चाइल्ड लेबर पे लगाया जा रहा है कि घर के जो खर्चे हैं, अखराजात जो हैं वो पूरे हो जाएं। तो ये मामला जब तक ठीक नहीं होंगे वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अगर आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बात की जाए तो 2.5 करोड़ बच्चा जो है पंजाब में, जो मुल्क भर में जौन सा है वो आउट ऑफ स्कूल है और पंजाब में तकरीबन 80 लाख है। तो जुनैद भाई, महकमा तालीम में या तालीम के शोबे में इस हुकूमत ने अभी क्या चीज़ें इनिशिएट कर दी हैं, यानी क्या चीज़ बेहतरी की जानिब ले जा चुके हैं? अब जैसे हमारी CM साहिबा हैं, उन्होंने कुछ बयानात दिए हैं कि आप लोगों को स्कूल में दूध मैसर होगा, आप लोगों को स्कूल में ये चीज़ें मैसर होंगी। ये तो एक
देखें, इनको सियासी बयान भी कहें तो गलत नहीं होगा, और अगर ये चीज़ें हो भी जाएँ तो बच्चे कोई भी ऐसे नहीं है जो सिर्फ दूध पीने के लिए स्कूल चले जाएंगे। बच्चों को अपना फ्यूचर चाहिए या फिर बच्चों को अपने घर की आमदन चाहिए। वजीफे ये हुकूमत नहीं लगा रही है, या मेरे ख्याल से लगा सकते भी नहीं है। पर बच्चा जो अगर महीने का 10-15 हज़ार कमा रहा है, हुकूमत अगर 10-15 हज़ार उस बच्चे का वजीफा लगाएगी तो वो तो बजट बहुत आउट ऑफ बजट बात हो जाएगी ना। तो किस तरह से बच्चों को खींचा जा सकता है कि वापस स्कूल में आएँ, स्कूल से बाहर ना रहें? एक तो वहाँ जो उनके वालिदैन उनके माशी हालात को बेहतर किया जाए। दूध एक बेसिक फैसिलिटी है, वो बच्चे जौन से हैं वो उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है, वो जनूबी पंजाब में इन्होंने शुरू किया है। लेकिन आप देखें जी, एक मतलब अगर एक स्कूल में 100 पैकेट दिए जा रहे हैं, आप उसको कैसे मॉनिटर करेंगे? अगर 10 जौन से हैं वो स्कूल हेड जौन सा है वो अगर बच्चे नहीं आते तो घर ले जाता है, या वो मामलात हैं वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाते, वो इतने सारे अगर लाखों की तादाद में वो दे रहे हैं पैकेट, उसको किस तरीके से वो पहले 2-3 दिन 4 दिन तो मॉनिटर हो सकता है, लेकिन उससे बाद मॉनिटर नहीं हो सकता। अगर आप हाज़िरी के साथ मशरूत कर दें, बच्चों की हाज़िरी के साथ कि इनको इतने पर डे 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ दिए जाएंगे, बजाय इसके कि दूध की शक्ल में उनको दिए जाएँ फीड की सूरत में, तो वो बेहतर होगा। उससे तादाद आपकी बढ़ेगी, क्योंकि 100 रुपये कमाने के लिए बच्चे को तो वहाँ पर मोटरसाइकिलों की दुकान पर वालिदैन भेज देते हैं कि पर डे 100 रुपये ही मिल जाए। तो इतने माशी हालात हैं, बिजली के बिल इतने हैं। ओवरऑल अगर आप गिरदोनवा में देखें, आप बंद रोड पर चले जाएं तो वहाँ पर आपको नज़र आएंगे कि बच्चे जौन से हैं किस कदर वहाँ पर चाइल्ड लेबर में मसरूफ़ हैं। अगर आप मैक्लोर रोड पर चले जाएं तो वहाँ पर मोटरसाइकिलों की दुकानों पर और गाड़ियों की दुकानों पर आपको बच्चे नज़र आएंगे। इन बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर लाहौर में भी इनको ऐसा इक़दाम करने चाहिए हुकूमत को कि वो तालीम के शोबे में कुछ करें। लेकिन अगर आपके सवाल है कि क्या इक़दाम किए हैं, तो उस हवाले से नॉन सैलरी बजट की क्या औकात है कि वो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में नॉन सैलरी बजट नहीं दिया जा रहा, जो कि बेसिक फैसिलिटीज़, अगर किसी का बाथरूम का नलका ख़राब हो गया तो स्कूल हेड वो नहीं चेंज कर सकता, अगर वो बिजली के बिल आ जाते हैं वो नहीं अदा कर सकता। इन दावे किए जा रहे हैं कि जी सोलर लगा दिया जाएगा, कम से कम सोलर पे ही मुंतकिल कर दिया जाए। 3-3 लाख रुपए अगर स्कूल के कमर्शियल बिल आ रहा है, सबसे पहले तो सरकारी स्कूल का बिल कमर्शियल नहीं होना चाहिए, वो आम टैरिफ होना चाहिए, क्योंकि वो इनकम नहीं कर रहे। अब 20 रुपये फ़ीस ले रहे हैं, उससे स्कूल का खर्चा नहीं चलता इन हालात में जो आज इतनी महंगाई हो चुकी है। इसलिए कम से कम जो दावा ऐलान ही किया गया कि जी स्कूल को जो है 10 लाख से 20 लाख रुपए जो है उसका नॉन सैलरी बजट कर दिया जाएगा, लेकिन वो ऐलानात तक ही है। अभी अगर स्कूल हेड के इजाफी चार्ज की अलाउंस की बात की जाए तो वो 400 से 500 रुपये अलाउंस है उसका, तो वो भी दावा किया गया था कि स्किल डेवलपमेंट, जो राना सिकंदर आज़ाद साहब ने कहा कि हम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी करेंगे, इसकी तरफ भी थोड़ी रुझान हुकूमत को भाई, अभी सिर्फ बयान है, सियासी बयान है? सर ये सियासी बयान ही है। स्किल्स डेवलपमेंट के लिए आपको अपना सारा कोर्स तब्दील करना पड़ेगा। वो कोर्स कहाँ पे है? पिछली अमराद राज के दौर में शुरू किया गया था टेक्निकल एजुकेशन, स्कूलों में मोटर बाइक, फ्रिज, डीप फ्रीज़र, फ्रिज वगैरह दिए गए थे, लेकिन वो अब ख़राब हो चुके हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। वो स्कूलों के हेडमास्टरों के घरों में पड़े हुए हैं, ना वो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, ना उसके ऊपर एजुकेशन कब दी जाए? जब निसाब होगा। जब निसाब ही नहीं है तो उसके ऊपर बच्चे को या उसका पेपर लेना होगा या उसकी तैयारी करवानी होगी, या उसके हवाले से टीचर भी एक भी भर्ती नहीं है। आप तो पहले से टीचर जौन से हम रिटायर कर रहे हैं और जौन सी वो पोस्टें ख़त्म करते जा रहे हैं। अभी भी अगर पंजाब की बात की जाए तो तकरीबन 1.25 लाख असातिज़ा की शॉर्टेज है, जिसको ये पूरा करने के लिए स्कूल जौन से हैं वो ठेके पे दे रहे हैं ताकि उनको भर्ती ना करना पड़े, आउटसोर्स कर रहे हैं स्कूल जी। तो 1.25 लाख, जुनैद भाई बहुत जी 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 सो मच। जुनैद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने बताया 1.25 लाख असातिज़ा की शॉर्टेज है पंजाब में, जिनकी वजह से स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है। पंजाब में 80,000 या 90,000, 80 लाख 90 लाख सॉरी बच्चा जो हमजा ने अभी बताया था, आप इन्फॉर्मेशन आपको सॉरी जुनैद भाई ने अभी जो दी थी, 80 लाख 90 लाख लोग, ये तो पंजाब के वो बच्चे हैं जो स्कूलों से दूर हैं। लेकिन जब उसातिज़ा की बात हुई तो 1.5 लाख उसातिज़ा ही स्कूलों से दूर हैं, 1.5 लाख उसातिज़ा ही स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं। तो तालीम देना तो खैर फिर वो किस तरह से दी जाएगी, एक बहुत बड़ी बात है। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के मज़ीद आवाम से भी इस बारे में जानते हैं जी कि आवाम की क्या राय है। अपने बच्चों को आज के दौर में, इस दौर में सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए आवाम तैयार हैं या नहीं, आज के प्रोग्राम में ये भी जानते हैं। अभी जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, अब मजीद थोड़ी सी मालूमात उनसे भी ले लेते हैं और उनको हम इब्तदाई मालूमात दे भी देते हैं। हजरत जी क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं जी? ये बाइक हमारा सेल एंड परचेज का जी शोरूम है जी। माशाल्लाह जी, आजकल तो बड़ी महंगी हुई है मोटरसाइकिलें, कारोबार कम हुआ होगा? कारोबार कम है जी, महंगाई बहुत है, बिल बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिलों की वजह से लोग परेशान हैं। हजरत बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। छोटे हैं, तालीम हासिल करते हैं, बड़े हैं? पढ़ चुके हैं बेटे सारे। कोई पोते वगैरह हैं?
अल्लाह देगा, शादी हुई है। शादी कर दी है या अभी करनी है? कर दिए कर दिए। चलें, अल्लाह इंशाल्लाह घर में रौनक लाएगा जी। हजरत, आजकल के बच्चे आपने नोट किया होगा सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, खाली पड़े हैं सरकारी स्कूल। जो साहिब हैसियत लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, जो नहीं है वो अपने बच्चों को काम पे लगा रहे हैं। आप मार्केट में बैठे हुए हैं, हर दुकान पे आपको छोटे बच्चे नजर आते होंगे जो काम करते हैं। ये बड़ा जुल्म है जी बच्चों के साथ, और ये सिर्फ और सिर्फ ये गुर्बत का जो है ना इसमें सारा कसूर है जी। बिल्कुल ऐसी है। हमारी आज तक पाकिस्तान में बदकिस्मती ये रही है कि जो भी हुकूमत आई है उसने शुबा तालीम पे कभी भी तवज्जो नहीं दिया। तालीम के शोबे में उन्होंने बेहतरी कोई भी लाने की कोशिश ही नहीं की, लाए ही नहीं है। तो किसी ने भी ये नहीं काम किया कि ये बच्चों को कोई ऐसी सहूलतें दी जाएँ कि बच्चे स्कूलों में जाएं और पढ़े लिखें, ताकि ये के तो चोर और ये ना बने। अभी हमारी इस हुकूमत का थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस बात की तरफ या इस चीज़ मौजू की तरफ ध्यान है। बच्चों को स्कूल में दूध भी देने की कोशिश कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा कि दूध के लालच से बच्चे स्कूल में आ जाएं। तालीम तो बच्चे हासिल करने तालीम के लालच से नहीं जाते। जी जी, अल्लाह करे इस तरह ही हो जी, बच्चे स्कूलों में जाएं, पढ़े लिखे और माशरा हमारा तरक्की करे, जैसे बाकी सारे मुल्क आ रहे हैं इस तरह हमारा पाकिस्तान भी। असल सवाल की तरफ आते हैं। हजरत, मुझे ये बताएं, आपके घर में अगर छोटे बच्चे मौजूद हों, आप उनको सरकारी स्कूलों में भेजेंगे या प्राइवेट स्कूलों? यार कोशिश तो ये है कि अच्छी तालीम दूँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम दी है, और आगे जो बच्चे हैं प्राइवेट दी है जी। प्राइवेट देंगे, अच्छे स्कूलों में देंगे इंशाल्लाह। और उसकी सरकारी स्कूलों में ना भेजने की वजह क्या? सर देखिए वो ना होने के बराबर पढ़ाई है, उनमें पढ़ाई नहीं है जी। तो यानी कि हमारी हुकूमत अगर सरकारी स्कूलों को बेहतर करेगी तो रुझान हो जाएगा बच्चों का स्कूलों में इंशाल्लाह। अगर हुकूमत चाहे तो सब कुछ हो जाएगा, अल्लाह करेगा हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हजरत, थैंक यू जी। फिर इंशाल्लाह बात होती है। एक छोटा बच्चा है जिसके पास भी चलते हैं, इससे बात करते हैं। और बेटा, इतनी प्यारी तुमने चप्पल पहनी हुई है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम खुशबू भाई। नाम मेरा खुशबू। नहीं, इधर ऐसे नहीं ना करते, इधर ऊपर देखो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। हाँ? सुनील है। सुनील। सुनील, क्या तुम इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिक हो, क्या हो? स्टिकरिंग का काम करते हैं। स्टिकरिंग का काम करते हो? अच्छा, इधर स्टिकर लगा रहे हो गाड़ी को। अच्छा, और चप्पल तुमने कितनी प्यारी पहनी। इसकी चप्पल दिखाएं जी, ये नीचे इसकी चप्पल दिखाएं। ये बॉलमैन्स की चप्पल इसने पहनी हुई है और बड़ी प्यारी। कहाँ से ली है ये मार्केट से। मार्केट से ली है। स्कूल क्यों नहीं जाते तुम? है? स्कूल क्यों नहीं जाते? छोड़ दिया। क्यों? वैसे नालायक था। हाँ जी, नालायक था इसलिए छोड़ दिए। हाँ, वैसे ही छोड़। वैसे क्या वजह को वजह भी तो बताओ कि इसलिए छोड़े? मेरा शौक था काम। हाँ? शौक था, काम का शौक था। हाँ जी। तो अभी भी अगर स्कूल तुम्हें वापस बुलाए हुकूमत या और कोई और घर वाले ज़बरदस्ती स्कूल भेजें कि स्कूल जाओ, तो जाओगे तुम? नहीं जाओगे? क्या वजह है? मेरे काम का शौक है। तो बेटा पढ़ लिख जाएगा तो कुछ अच्छा बन जाएगा। काम का शौक फिर कल सारी जिंदगी यही करता रहेगा। ऐसे ही है। अब वो कह रहा है ऐसे ही है, मतलब इसका मतलब ये है कि बड़ी सुनी है मैंने ऐसी बातें हैं, इनका असर मेरे पे कोई भी नहीं होता। बेटा इधर आओ, क्या नाम है आपका? फहद। फहद, कितनी देर से यहाँ पे काम कर रहे हो? 6 साल। 6 साल से? खुद तुम कितने साल के? 12 साल के? यानी जब के 6 साल के थे तब से यहाँ पे हो? ये भाईजान ऐसे ही है बच्चा 6 साल से आपके पास? ये बस आप क्या है, घर वालों ने भेजा है कि काम सीख लो, पढ़ते तो है नहीं है ये, तो घर वालों ने क्या है कि फ्री रहने से बेहतर है कि आप काम सीख लो। सर ये देखें, है भी हकीकत। एक घर जिसका सर्कल देखें, आप अपने घर का भी अंदाज़ा लगा लें। अगर आप एक कमाने वाले हैं तो माशाल्लाह अपना कारोबार होते हुए भी आपको मुश्किलात का सामना होता होगा। कभी बिल ज़्यादा आ जाते होंगे, कभी और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए ज़रा। कभी बिल ज़्यादा आ जाता होगा, कभी और को मसला बन जाता होगा। तो आप यही कोशिश करेंगे कि ज़रा आमदन ज़्यादा हो जाए, कमाने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे ही इन बच्चों के घर वाले भी होंगे। बच्चों को तालीम चूँकि महंगी है, प्राइवेट तालीम हासिल नहीं करवा सकते बच्चों को, तो काम पे लगवा देते हैं कि जाएँ काम करें, आमदन कमाएं और आमदन से जो है ना बेहतर हो जाए। उनका घर का उन्होंने आपको पता है खाने पीने का खर्चा है, अब इनको हम खर्चा देते हैं 200 रुपया रोज़ का। हाँ जी, तो वो घर वालों को इनको फिर बोझ नहीं ना बनते, घर वालों से खर्चा नहीं मांगना पड़ता, ये अपना खर्चा कर लेते हैं। तो इसलिए है मतलब जिस दिन छोटी उस दिन 200 कैंसिल, 200 जिस दिन आएंगे उस दिन देंगे। मिलता है। ये प्राइवेट स्कूल, आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं अनमैरिड। घर में बच्चे हैं छोटे? जी हैं। पढ़ रहे हैं? जी है। प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट है। सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं बच्चों को भेजते? सरकारी आपको बताइए हालात कैसे हैं, वो सरकारी स्कूलों के हालात नहीं ठीक। ऐसे ही हैं, अक्सर जाते हैं ना, टीचर गांव पे होते हैं पढ़ाने के लिए, वो गाइड नहीं करते थे। ठीक है, तो इसलिए आप प्राइवेट। आपको अगर सरकारी स्कूलों के हालात हाल अहवाल बेहतर हो जाए तो भेजेंगे। ऐसी बात है, आपको पता जितने अफसर हैं ये आप सरकारी नहीं भेजते, प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, खुद ये भेजें, इन्हें पता हो कि फिर हमें भी पता हो हमारे बच्चे भी वहाँ पे जाके प्राइवेट पढ़ें। लेकिन ये इन्होंने बड़ी अच्छी की है जी। ये राना सिकंदर हयात साहब वज़ीर तालीम है जी।
उनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से गोलम टोलों से। अब वज़ीर तालीम अगर ख़ुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें और वहाँ से तालीम हासिल करवाएं तो सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड भी ठीक हो जाएगा जी। सरकारी स्कूलों में उस्ताद भी आ जाएंगे, सरकारी स्कूलों में नीचे टाट पे बैठना भी नहीं पड़ेगा, और आपके मेरे हम सब के जितने छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं ये भी सरकारी स्कूलों में जाके तालीम हासिल कर सकेंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो ले रही है जी। बच्चों को स्कूल में, आपको पता है मरीम नवाज साहिबा कह रही है बच्चों को स्कूल में दूध दिया जाएगा जी। तो मैं, लेकिन अभी तक खबर तो नहीं हुई है। देंगे भी, अच्छा इनिशिएटिव है जी। दूध के बजाय तालीम दे दें बच्चों को स्कूल में, वो ज़्यादा बेहतर है। और वो तालीम ऐसे दें जी कि राना सिकंदर याद साहब अपने बच्चों को सबसे पहले सरकारी स्कूलों में भेजें। भेजने के बाद वो जो 80 लाख की तादाद है बच्चों की जो सरकारी स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, वो 80 लाख की तादाद को तोड़ने के लिए सबसे पहले अपने बच्चों को भेजें जी। अपने बच्चों के बाद बाकी तमाम लोग उनको देख के उनसे सबक हासिल करके अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में भेज देंगे। और अगर राना सिकंदर याद साहब के बच्चे सरकारी स्कूलों में चले जाएंगे तो सरकारी स्कूलों का मायार, उनका स्टैंडर्ड ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा जी। तो मेरी तो यही छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी राना सिकंदर याद साहब से, जो वज़ीर तालीम है, सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब के, कि राना साहब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। अगर आपके बच्चे नहीं, आपके भाई के बच्चे हैं उनको भेजें, आपकी घर में और कोई भांजे भतीजे हैं जी उनको भेजें। जो भी बच्चे आपके घर में मौजूद हैं उन तमाम बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें जी। सरकारी स्कूलों में जाकर तालीम हासिल करें ताकि उनका भी भला हो, सरकारी स्कूलों का भी भला हो और हम सब का भी भला हो जाए आपके बहाने जी। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। जिन छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों में कलम होने चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, कॉपियाँ होनी चाहिए, उन हाथों में औजार हैं जी। और उसकी वजह सिर्फ ये एक फ्लॉप एडमिनिस्ट्रेशन है जी। उसकी वजह कभी भी ये बच्चे नहीं हैं या इनकी फैमिलीज़ नहीं हैं या जो इनको काम पे रखते हैं वो लोग नहीं हैं। फ्लॉप एडमिनिस्ट्रेशन में इस वजह से कह रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों में तालीम मायार की है ही नहीं। सरकारी स्कूलों में बच्चे कैसे जाके तालीम हासिल कर लें, नंबर 1। नंबर 2, ये इन बच्चों को अपने घर का सर्कल चलाने के लिए, अपने पेट में 2 निवाले रोटी के डालने के लिए जो मजबूरी के तहत यहाँ पे आना पड़ता है, सरकारी स्कूलों में जाके तालीम हासिल करें। और इतना पेशेंस, 8, 10 साल, 12 साल, 15 साल पेशेंस, 15 साल की तालीम के बाद कोई नौकरी मिले ना मिले, हमारे इस मुल्क का फ्लॉप सा सिस्टम है जी ये। इस पे एतबार भी नहीं है इन बच्चों का। ये एक मेरा पर्सनल तज्जिया है जी। खैर, एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ मौजूद है, इससे भी बात करते हैं जी, बाकी मालूमात इससे लेते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक। क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। तो कितनी उम्र है? 18 साल। 18 साल। चलो 18 से थोड़े से छोटे हो गए, कोई बात नहीं, उम्र को छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। कितनी देर से काम कर रहे हैं? मुझे होने वाला 1.5 साल होने वाला है। 1.5 साल होने वाला है। स्कूल गए हो कभी? हाँ जी। कितनी देर? थोड़ी देर, 3-4 क्लासें से। कौन 3-4 क्लासें पढ़ी हैं? जी। उसके बाद क्यों छोड़ दिया? वैसे ही मेरे बाल साहब फौत हुए हैं। वाले साहब फौत हो गए? सरकारी स्कूल गए थे, प्राइवेट स्कूल गए? सरकारी। सरकारी स्कूल गए। तो वहाँ पे 3-4 साल जो क्लासें आपने पढ़ी हैं वो फीस वगैरह कोई नहीं दी है? वो गवर्नमेंट स्कूल था दिल्ली की। गवर्नमेंट स्कूल कितनी फीस दी? 20 रुपये। 20 रुपये महाना? बस। तो ये तो थोड़ी सी है ना होने के बराबर। कोई बराबर। तो उसमें किताबों का खर्चा, बाकी सारे खर्चे वो स्कूल सारे स्कूल से मिलती थी। हाँ जी। टीचर सही थे, सही पढ़ाते थे? बस मुताबिक के हिसाब से गुजारा ही था। हाँ जी। मतलब इतनी अच्छी तालीम नहीं। तो बेहतर क्या था, मतलब वो तालीम वैसे ही हासिल करते रहते 20 रुपये ज़्यादा दे के, या ये काम करना? दोनों चीज़ें मुनासिब ही हैं, कोई डर दोनों सही हैं। नहीं, अगर वो करते तो ज़ाहिर है कल को तालीम हासिल करके पढ़ लिख के किसी बेहतर मुकाम पे चले जाते, अफसरी की तरफ जाते, ऐसे मजदूरी की तरफ। बाल साहब फौत हो गए, फिर उसकी वजह से मजबूरी बन गई भाई। मजबूरी में घर की जिम्मेदारी खुद पे आ। कितने कमाने वाले हैं घर में? कोई भी नहीं, मैं अकेला ही हूँ सिर्फ। अकेले कमाते हो? मेरे 2 छोटे भाई हैं, 2 बहनें हैं, छोटे हैं सारे। तो वो भाई भी काम करते हैं? नहीं, अकेले काम करते हाँ हैं। जी। कितने पैसे यहाँ से रोजाना के मिलते हैं? डेली का 500-600 रुपये। 500-600 रुपये रोज का मिल जाते हैं। तो उससे गुजारा हो रहा है, घर का सर्कल चल रहा है। ये बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, वो एक और छोटा बच्चा था, वो चला गया जी यहाँ से। रोज़ाना का 400-500 रुपया, 500-600 रुपया ये लेता है जी, और 500-600 रुपया लेके अपने घर का सर्कल चला रहा है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अंदर जी। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। और उसी के अंदर सॉरी, अपने घर का सर्कल ये चला रहा है 500-600 रुपये में। अब इसी बच्चे को अगर यहाँ से अभी आज हम कहें कि तालीम हासिल करना ज़रूरी है, आओ मैं तुम्हें सरकारी स्कूल में ले जाता हूँ, वहाँ पे जाकर तालीम हासिल करो। इनिशियली भी अगर स्टार्ट करे तो 3-4 क्लास से स्टार्ट करेगा,
कोई 7-8 साल मैट्रिकुलेशन से पहले लगाएगा, 2 साल उसके बाद लगाएगा, 4 साल उसके बाद लगाएगा, और तब तक जब तक स्किलफुल डिग्री कोई पास नहीं आ जाती है तब तक सिर्फ पैसे लगाता ही रहेगा जी, आएगा कुछ भी नहीं, और घर मुतासिर होकर रह जाएगा। तो सरकारी स्कूलों में फ्री तालीम देना या अच्छी तालीम देना ही सिर्फ बात नहीं है, वो घर जो घर मुतासिर हो रहे हैं, जो तालीम अपने बच्चों को नहीं दिलवा सकते, उनके लिए फैसिलिटेशन क्या है। अब इस बच्चे को अगर एक अनऑफिशियल सी ऑफ स्क्रीन करने वाली बात है, मशवरा है, इस बच्चे को अगर कोई ऐसी सहूलत मैं दे दूं कि ये रात को ऑनलाइन बैठ के घर पढ़ सके, तो शायद इसका अगर दिल है तालीम हासिल करने का तो काम के साथ साथ तालीम भी हासिल कर लेगा। लेकिन नहीं, हमें सिर्फ बातें करनी है, हमें सिर्फ सियासी बयानात देने हैं जी, हमारा मुल्क इसी चीज़ पे चलता है। खैर, क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, कितने साल के? 18 साल। 18 साल के, पूरे 18? अच्छा, कितनी देर से काम कर रहे हो? ये 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कितने रोज़ाना के पैसे मिल जाते हैं? मुझे 500 मिलता है। 500 रोज़ का? तो घर में कितने कमाने वाले हैं? मेरे एक भाई हैं, 2 भाई हैं, वालिद साहब और मैं। 2 भाई हैं, वालिद साहब हैं और आप, तो सारे कमाते हैं? हाँ जी, सब कमाते हैं। तो बेटी इधर आओ, इधर आओ बेटा, क्या नाम है आपका? ऐशा। आयशा? अच्छा, ये क्या बेच रही हो? क्या बेच रही हो? 2 मिनट, क्या बेच रही हो? अच्छा, ठीक है, ये क्या बेच रही हो? ढूंढे। कितने का अमरूद? 10 रुपए। 10 का? तो मुझे कितने का दो? चलो जाओ, आपको मैं बुला रही हूँ, जाओ जी। अच्छा, ये छोटी बच्ची है जी, साथ उसकी वालदा भी उसके मौजूद है और मरूंडा वगैरह बेच रहे हैं जी, साथ उसकी वालदा भी उसके मौजूद हैं, और वो कंफर्टेबल नहीं थी कि बच्ची को कैमरा पे ना दिखाएं जी, इसी वजह से वो बच्ची को ले गए हैं। और ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, इस तरह के छोटे बच्चे आपको हर सिग्नल पे मिलेंगे, इस तरह के छोटे बच्चे आपको हर चौक चौराहे में मिलेंगे जी। कोई आपकी गाड़ी की स्क्रीन पे वाइपर लगाने के लिए 10 रुपये सिर्फ लेने के लिए आपकी गाड़ी की स्क्रीन पे वाइपर लगाने आ जाएगा, कोई 20 रुपये के लिए आके आपकी गाड़ी को कपड़ा मारना शुरू हो जाएगा जी। और ये थोड़े थोड़े पैसों के लिए, अब ये जैसे इस बच्चे ने बताया जी 500 रुपये इसे रोज़ाना का मिल रहा है, और 500 रुपये में इसने अपने पूरे घर का सर्कल चलाना है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मुबीन फरीद। मुबीन जी। मुबीन, क्या करते हो? मैं स्टील पॉलिश करता हूँ, बाइक वगैरह पॉलिश करता हूँ। तो उम्र कितनी है? उम्र मेरी ये 18 साल है। 18 साल है। कितनी देर होगी ये काम कर? ये तकरीबन हो गए 4-5 साल। 4-5 साल। कितने कमाने वाले हैं घर में? घर में तो कमाने वाले हम 6 अफराद हैं। ठीक है। तो आपकी आमदनी कितनी तकरीबन हो जाती है माहाना? ये कोई 1000-1200 रोज़ की? जी। पढ़ाई की है, तालीम हासिल की? तालीम नहीं है क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं मिला तालीम का, घर में अखराजात इतने का, तालीम का टाइम तालीम हासिल नहीं। अच्छा, तो वैसे सरकारी स्कूलों में तालीम अगर हासिल करनी हो तो ठीक है। 5 साल मैंने पढ़ा है सरकारी स्कूल में? हाँ जी। अच्छा, 5 क्लास मैंने पढ़ी। तो कैसा था सरकारी स्कूल का निज़ाम? सरकारी स्कूल का निज़ाम तो अच्छा था, मगर मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, मैंने नहीं किया। नहीं, मतलब कि वो तालीम वर्थ इट है? सरकारी स्कूल में पढ़ के बंदा कोई अच्छी तालीम हासिल कर सकता है, अफसर बन सकता है, बेहतरी की तरफ जा सकता है? सर वो तो अपने ऊपर है ना, जितनी अच्छी तालीम करेंगे बच्चे उतना ही आगे पहुँचेंगे। हुकूमत से कोई मुतालबा तालीम के हवाले से कि बच्चों को, जैसे आप हैं और कितने सारे बच्चे हैं, वक्त तो बचपन में ही अपने बचपन के दिनों में ही, बचपन की उम्र में ही जो है जी, वो मेहनत मजदूरी की तरफ निकल जाते हैं, तालीम हासिल नहीं करते हैं, तो हुकूमत को क्या मशवरा है कि क्यों, कैसे बच्चों को तालीम दिलवाएं? तालीम उनको इस वजह से नहीं कर सकते कि हर चीज़ तो पैसों के लिए नहीं पड़ती है सरकारी स्कूल में भी। ठीक है, आते हैं टीचर 2 मिनट लेक्चर दे के चले जाते हैं, ठीक है, वापसी पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्लास में, क्या नहीं हो रहा। उनको तवज्जो देनी चाहिए सरकारी स्कूल में, हर चीज़ मुहैया करनी चाहिए। जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, तालीम नहीं कर सकते, उनको वहाँ पढ़ाया जाए। जैसे ये बच्ची है, इसकी पढ़ने की उम्र है, ठीक है, इसको वहाँ हर चीज़ मिलनी चाहिए। इस बच्ची की आपने एक छोटी सी चीज़ नोट की है, इस बच्ची की ज़्यादा कसूरवार तो उसकी माँ है ना, वालिदा है। अगर देखें, मेरी बात सुने, मैं किसी को तनकीद के, पता नहीं अल्लाह माफ़ कर उनके घर का हालात क्या होंगे क्या नहीं, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन उसकी वालिदा जब खुद एक काम कर रही है तो इतनी सी बच्ची को क्यों करवा रही है वो काम? इतनी सी बच्ची को घर बैठाए। वो तो बात सही है, मगर अल्लाह बेहतर जाने उसकी क्या मजबूरी है। क्या मजबूरी, ये भी हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल तो ये जिनको खाने की आदत है ऐसे करने की, वो ऐसे ही करेंगे, ठीक है, मगर काफ़ी लोग अभी मजबूरी में करते हैं। वो जो मजबूरी से करते वो लोग समझते हैं इनकी आदत है, मगर ये आदत वाले बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ जी, आदत वाले ज़्यादा हो गए, ये बात सही बात है। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, क्या करते हो? ये कुल्फियाँ बेचता हूँ। कुल्फियाँ बेचते हो? खुद भी खाते हो? जी, खुद भी खाते हैं। खुद भी खाते हो जी। कितनी उम्र है? 18 साल। कितनी देर से कुल्फियाँ बेच रहे हो? कुल्फियाँ बेच रहा हूँ 4 साल से। अच्छा, तो कितने रोज़ की आमदन हो जाती है? हाँ, हो जाती है 700-800। बचत 700-800 रोज़ की हो जाती है जी। तो तालीम क्यों नहीं हासिल की? बस मजबूरी थी।
वालिद काम नहीं कर सकता इसीलिए। तो कितने कमाने वाले हैं घर में? घर में कोई नहीं है, मैं ही हूँ बड़ा कमाने वाला। जी तो इस वजह से कुल्फियाँ बेच रहे हो कि घर का सर्कल चलता है? जी, तो गुजारा हो रहा है इतने में? बहुत गुजारा हो रहा है। अल्लाह मज़ीद बेहतर करेगा, अल्लाह बरकत डाले आपके रिस्क में, कारोबार में। ये जी शोबे मुख्तलिफ हैं, मेहनत मुख्तलिफ़ किस्म की कर रहे हैं, अंदाज़ मुख्तलिफ है, हुनर मुख्तलिफ है, लेकिन टाइम से ही जितने भी बच्चे हैं उन सब के मसले मसाइल एक हैं। असल बुनियादी वजह है गुरबत, जो सबको मुतासर कर रही है। अब ये बच्चा जो मैंने पहले आपको दिखाया था, जो रेम ठीक कर रहा था, सीधा कर रहा था बाइक का, वो बच्चा टाइम से आके काम करना शुरू हो गया है। उसकी वजह ये है कि उसे लग रहा है कि मैं जितनी ज़्यादा देर इस पर लगाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा, उतना मेरे पास हुनर आ जाएगा और वक्त के साथ साथ मैं अच्छा हुनरमंद कारीगर बन जाऊंगा जी। अब हमारे अगेन दोबारा बात आ जाती है जी वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब पे, कि राना सिकंदर हयात साहब ने कहा है कि मैं स्किलफुल एक्टिविटीज़ भी होंगी जी स्कूलों में, स्किल्स भी सिखाई जाएंगी, स्किल एजुकेशन भी दी जाएगी। कौन सी स्किल्स, कहाँ पे बात, कहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है जी? पाइपलाइन भी सिर्फ ये कि आपके बयानात की पाइपलाइन में ये बात आ चुकी है। ऑन ग्राउंड आपने क्या किया? स्कूलों के आप उसातिज़ा तो पूरे कर नहीं सके हैं, 1.5 लाख उसातिज़ा अभी भी शॉर्ट हैं। तो कैसे आप ये स्किल्स कैसे बच्चों को स्कूल में सिखाएंगे? यही स्किल अगर ये बच्चा स्कूल में सीख रहा होता तो इसके हुनर में भी काम आ जाती, तालीम भी से मिल रही होती और एक अच्छे डिसेंट साफ़ सुथरे पढ़े लिखे प्लेटफॉर्म में रह के ये अच्छा कारीगर बन जाता। लेकिन नहीं, उसे मजबूरी में यहाँ पे कारीगरों की गालियाँ भी सुननी पड़ती होंगी, यहाँ पे कस्टमर्स की गालियाँ भी सुननी पड़ती होंगी और बुरे से माहौल में हाथ काले करके अपने बचपन के दिनों में ये बैठ गया जी। और अगेन इसमें कसूर है एडमिनिस्ट्रेशन का जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मजीद अवाम क्या सोचते हैं जी वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए। छोटे से वक्फे के बाद एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, दुकानदार हैं जी, स्पेयर पार्ट्स की दुकान है गालिबन इनकी, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसी रहता आपकी? अल्लाह का करम बेहतरीन जी। आपने कोई बच्चा नहीं रखा हुआ छोटा? नहीं, असल में हमारा सिर्फ पार्ट्स का काम है ना, तो मैकेनिक नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बच्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही है। तो आपकी शादी हुई है जी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह, 2 बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं कोई उनमें से? जी एक बच्चा बड़ा जो स्कूल जा रहा है। प्राइवेट भेज रहे हैं या सरकारी स्कूल में भेज? नहीं, प्राइवेट में। क्या वजह है? यार उस्मान भाई, आपको पता ही है इस टाइम जो मामला चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे बच्चों को भेजा जाए, क्योंकि छोटा बच्चा अभी स्टार्टिंग है, उसकी प्ले ग्रुप है, वही बेस बननी है। ये गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा, वहाँ पे टीचर जो है बदतमीजी करती हैं। मेरी सिस्टर की बेटी है, वो गालिबन होगी तकरीबन कोई 10 साल की, अभी आई थिंक 3 क्लास में है। अब उसका ये मामला तो है कि उसको टीचर ने थप्पड़ मारा है। अच्छा। हालांकि मुझे बताएं, जो छोटे बच्चों को क्या थप्पड़ मारना बनता है? अब जो बच्चे को थप्पड़ पड़ रहा है और वो बच्चा थप्पड़ में सीख रहा है, वो क्या उसको सीखेगा? उसकी बेस क्या बनेगी? टीचर्स आती हैं, मोबाइल पे टिकटॉक बन रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं और वो मामला चल रहे हैं। ये सरकारी स्कूलों का हाल, ये गवर्नमेंट स्कूल का हाल है। तो इस तरह वो क्या तालीम होगी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे जब बच्चों की बेस ही नहीं बननी? जब घर पे बच्चों को तवज्जो देना, तो फिर बेहतरी है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाया जाए। आप मुझे खुद बताएं, कोई हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने मामला हैं, कोई अपने बच्चों को भेज रहा है गवर्नमेंट में? आप मुझे कोई एक का बता दें जी वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट में भेज रहे हैं। एक भी नहीं भेज, तो फिर बताएं हम कैसे गवर्नमेंट में? जितनी आपकी ब्यूरोक्रेसी है जी, जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई एक भी अपने बच्चे को नहीं भेज रहा। जितने आपके अच्छे पुलिस अफसरान हैं, कोई एक भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहा। जितने आपके वुज़रा हैं, कोई एक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहा। जितने आपके सरकारी मुलाजिम, छोटे बड़े कोई भी हैं, वो कोई एक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहा। सरकार, यानी मेरा ये कहने का मकसद ये है कि सरकार खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेज। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जी, यहाँ पे ये मामला है, कहते हैं जी स्कूल जो है प्राइवेट हो, ट्रीटमेंट प्राइवेट हो, हर चीज़ प्राइवेट, लेकिन जॉब गवर्नमेंट होनी चाहिए। हमें सिर्फ जॉब गवर्नमेंट चाहिए और कुछ गवर्नमेंट नहीं चाहिए, बाकी हर चीज़ हमें प्राइवेट चाहिए। तो वो हमारा क्या निज़ाम होगा बताएं? अच्छा, ये जो सरकारी स्कूल हैं, इनमें हेड मास्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, इन सब के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, हमने भी मैट्रिक की है, ग्रेजुएशन की है, इंटर किया, लेकिन हमने नहीं देखा कि हमारी टीचर का बच्चा हमारे साथ पढ़ता हो। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी सरकारी स्कूल में बिल्कुल ऐसे ही है। इवन के ये है कि एक हमारा ऐसा भी प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी कुछ ऐसे हैं जो आप कह लें कि लो स्टैंडर्ड में है। उसमें अब मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरा स्टार्टिंग उधर ली है कि हमने उधर पढ़ा है, लेकिन उन टीचर के बच्चे या DPS में पढ़े हैं, या PPS में पढ़े हैं, या पंजाब स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन हमें तालीम उसी स्कूल में मिली है।
अच्छा, मुझे एक और बात मेरे भाई बताइएगा, कैसे निज़ाम बेहतर हो सकता है सरकारी स्कूलों का? मतलब हुकूमत इसमें क्या अपना रोल अदा कर सकती है? सर देखें, इसमें दोनों मामला है, हुकूमत भी साथ विद पेरेंट्स। जब तक पेरेंट्स तवज्जो नहीं देंगे, उस पर जाके अपने बच्चों को फॉलो नहीं करेंगे, जाके अपडेट नहीं लेंगे, ना स्कूल का निज़ाम ठीक हो सकता है, ना तालीम का निज़ाम ठीक हो सकता है। आप इसमें बाकायदा टीचर्स को भी गलत नहीं कह सकते, ना प्रॉपर गवर्नमेंट को कह सकते। देखिए, गवर्नमेंट ऑर्डर दे दिए, आगे टीचर्स आ गई। अब ये हमें मकसद, हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए कि हम उसको पैरवाई करें, उस पर एक्शन लें, तो फिर आगे वज़ीर तालीम को जो है पे एक्शन लें। क्योंकि ऐसा होता है कि हम रिपोर्ट्स भी करते हैं ना, उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। इसका निज़ाम यही बेहतर होगा कि इस पर बाकायदा एक्शन लिया जाए। अगर कोई कंप्लेन की है किसी टीचर्स के खिलाफ, फ़ौरन उसको एक्शन लिया जाए, उसको जो है वो खारिज किया जाए, ना कि ये हो कि वो उसको ब्रीफ करें और उसको डिफेंस करें। ये जी, ऐसे ही निज़ाम बेहतर हो सकता है। बात बिल्कुल ठीक है जी। और सरकारी स्कूलों का हाल क्या है, सरकारी स्कूलों का निज़ाम क्या है, ये तो मैंने खैर आपको पहले भी बताया जी, बल्कि आपको ऑन स्क्रीन भी दिखा चुके हैं हम एक दफ़ा। एक सरकारी स्कूल में जहाँ पे हम गए थे, और वहाँ पे सरकारी स्कूल में बच्चों की कुर्सियाँ लगने के बजाय भैंसें उस इंसान की जिसका बिल्कुल साथ घर मौजूद था, बासर इंसान था, उसने अपनी भैंसें वहाँ पर बांधी हुई थी, अपने जानवर वहाँ पर बांधे हुए थे। ये सरकारी स्कूलों के हालात हैं। और ये मैं कहीं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब के टाउन की, शहबाज शरीफ साहब का घर है जहाँ पे होम टाउन, मॉडल टाउन लाहौर की बात कर रहा हूँ। मॉडल टाउन में वो सरकारी स्कूल मौजूद था जहाँ पे भैंसें बांधी गई थी और बच्चे नहीं थे। बल्कि आपको हम वही जो शो था, वही जो प्रोग्राम था, उसका छोटा सा चंक भी दिखाते हैं, आप ये स्क्रीन पे देख लें जी। इस कदर लावारिस हो चुकी है हुकूमत। सरकारी स्कूल के हालात आपने देख लिए हैं कि ये एक छोटा सा बैज इतना सा कमरा है जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, और ये हर क्लास के बच्चे छोटे बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं। ये लावारिस हालत हुई पड़ी है गवर्नमेंट की और इस सूबे की, और इस सूबे के गवर्नमेंट स्कूलों की, जहाँ पे जानवर भी वहीं फिर रहे हैं, तालीम हासिल करने वाले बच्चे भी वहीं फिर रहे हैं। जानवरों के देखें, आपको इधर जानवर कोई नजर नहीं आ रहा है। मुझे जानवरों के पास मैम बच्चे नजर आ रहे हैं। आपका कंट्रोल बच्चों पे क्या है अगर बच्चे जानवरों के पास? कहाँ मुझे ना आपसे ज़ाहिर है झूठ, ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? बेटा बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बेटा बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बच्चे, इधर आओ, बात सुनो। क्या, एक मिनट, मैं खा नहीं रहा बच्चे को। क्या हाल है, ठीक हो? ठीक हो? किधर से आए हो? ये पानी किधर से भर के लाए हो? वहाँ से। वहाँ से कहाँ से? इधर दिखाओ मुझे, कहाँ से भर के लाए हो? वो कूलर के पास से? वो कूलर से? क्लास में बैठो, चल के बना वहाँ से। कूलर से भर के लाए हो? नहीं, वहाँ से। वहाँ से कहाँ? वो आगे। आगे कहाँ बताओ मुझे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बताओ मुझे कहाँ से भर के लाए? इतने प्यारे बच्चे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में। तो कहाँ से पानी भर के लाए? क्लास में चले गए तो बताओ कहाँ से भर के लाए? कूलर से भर के लाए हो? तो आप खुद बता रही हैं कि कूलर से भर के लाए। हमारा यही सलाह है, जानवर उनके लादा है। नहीं, आपने अभी खुद बताया कूलर से भर के लाए। हाँ जी, पानी इधर से आ रहा है। कूलर पड़ा हुआ, कूलर में और जानवर में कितना डिफरेंस है, ये आप खुद भी देख रही हैं, कैमरे में भी दिखा दें जी कितना डिफरेंस है कूलर में और जानवरों में। ये कैमरे में अंजुम शहजाद हमारे कैमरा मैन है, अंजुम कैमरा करना कूलर की तरफ भी और जानवरों की तरफ भी, और जो जानवरों के इर्द गिर्द हालात हैं उनकी तरफ भी, जो सफाई का आलम है उसकी तरफ भी। वेलकम बैक जी। ये आपने देखा सरकारी स्कूल का हाल, और ये हमने आपको आज से तकरीबन 1 साल पहले दिखाया था, और मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी मुल्क में काफ़ी सरकारी स्कूल इसी तरह के होंगे जिनके हालात ऐसे ही होंगे। खैर, एक और छोटा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है बेटा आपका? जैन। जैन, क्या करते हो? स्कूल पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट हाई स्कूल। कौन सी क्लास? 7th में हो? उम्र कितनी है? 14 साल। और पढ़ाई के अलावा क्या करते हो? कुछ कोई काम नहीं करता। अभी कहाँ से आ रहे हो? चर्च में से। तो जा किधर रहे हो? घर। अच्छा, मुझे बताओ गवर्नमेंट हाई स्कूल में तालीम कैसी है, सही है? वैसे तो अच्छी हो रही है, अभी बेहतर हो रही है। क्या बेहतर हुआ है? बेहतरी कर रहे हैं, वो टफ कर रहे हैं पढ़ाई, सर पीरियड नहीं छोड़ते, हर पीरियड में आते हैं और पढ़ा के जाते हैं। अच्छा, और उसका मतलब भी बताते हैं। और कोई सहूलत वगैरह कौन सी मिल रही है अब जो पहले से बेहतर है? पानी की और बिजली की। पानी बिजली मिल रहा है, 24 घंटे बिजली होती है जी। पानी साफ है? पानी फिल्टर वाला? फिल्टर वाला। और बस
तो अगर आगे भी मतलब मैट्रिक तक पढ़ोगे सरकारी स्कूल? जी पढ़ना है मैट्रिक तक, आगे भी पढ़ना है सरकारी स्कूल से? जी। बहुत अच्छी बात है, सरकारी स्कूल इंशाल्लाह उम्मीद है मजीद बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे तो और अच्छा पढ़ना, ठीक है? ओके जाओ। अब पढ़ाई अच्छी है ना? जी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी है। चलो जाओ, खैरियत से। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। पढ़ता है कोई उनमें से? उनमें से एक है अभी पढ़ना शुरू किया है, उसने 5 साल का है, और एक छोटी बेटी है वो है 3 साल की है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे या सरकारी स्कूलों में? यार बात ये है कि आज से पहले मैंने मैट्रिक किया था तो उस वक्त असातिज़ा जो थे वो बड़े खुश उसलूबी से पढ़ाते थे और फोकस करते थे, बड़े अच्छा पढ़ाते थे, हमें समझ भी आती थी कि पढ़ाते हैं और वो बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाते थे। अब मामला कुछ इस तरह के हो गए हैं कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उनको पता होता है, बेस होती है कि हमें तनख्वाह मिल जाएगी, टाइम पे मिल जाएगी, तो उनको तनख्वाह टाइम पे मिल जाती है। तो हमारे यहाँ जो विलेज है, मैं डीजी खान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। जो हमारा जो इलाका है वो बैकवर्ड एरिया है। डीजी खान शहर से? नहीं, डीजी खान नहीं, हमारा ये तौंसा है तहसील। तौंसा किस जगह की? ये तौंसा के तहसील तौंसा से है, तो उसके साथ ही एक यूनियन काउंसिल है मोरजंगी। मोरजंगी से? मोरजंगी से है। तो उसके साथ हमारे जो स्कूल है ना वो पेफ स्कूल हैं। तो यकीन करें आप, पेफ स्कूल उधर जाके देखें, इसके मुताबिक मेरे एक दोस्त थे प्रोफेसर, मैंने उनसे भी बात की है, तो उसने अब नया एक स्कूल खोला है थोड़ा सा आगे जाके, उनसे काफ़ी बातचीत की है, लेकिन ये जो पेफ वाले स्कूल हैं ये तो बर्बादी। वो बात सारी छोड़े ना, आप मुझे ये बताएं सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या प्राइवेट? कोशिश करें, अगर पैसा होगा तो कोशिश करेंगे कि अपना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। सरकारी क्यों नहीं? यार वहाँ बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती जो सरकारी स्कूल मायार के मुताबिक नहीं है। नहीं मिलती यार, नहीं मिलती। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से आप? बच्चे हैं आपके? कितने हैं? 4। पढ़ते कितने हैं उनमें से? पढ़ते हैं, पढ़ाई जो के पैसे ही नहीं है, कहाँ से दे, बिल ही दे रहे हैं। बिल तो भाई सब्सिडी मिल रही है बिल में, अब तो ना कि हमारी हुकूमत सब्सिडी दे रही है 14 रुपए। भाई हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम तो बिल दे दे के खप गए हैं। नया बिल जो आएगा इसमें सब्सिडी मिल जाएगी? भाई अभी तक तो नया आया बिल ही कोई नहीं, बिल भी पास है। अच्छा मुझे बच्चे पढ़ाए कहाँ से, बिल दे दें या बच्चे पढ़ा ले, यही काम होगा। अच्छा मुझे ये बताएं जी सर जी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना प्रेफर करेंगे? जनाब सरकारी स्कूल में ही जाते हैं, वो भी हर चीज़ ही मांगते हैं, ये लाओ वो लाओ, कहाँ से लेके आए, कुछ हो तो लेके आए ना। सरकारी स्कूल में क्या फ्री पढ़ाते हैं, वो हर चीज़ लेते हैं, कापी के पैसे दो, फीस के पैसे दो, कहाँ से दें? बिल जान नहीं छोड़ रही, महंगाई जान नहीं छोड़ रही, क्या करेंगे हम बताओ? तो क्या इसका हल क्या है? हाल ही ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो हमारे मुल्क के बादशाह है उनको सोचना चाहिए। सरकारी स्कूलों का मायार और निज़ाम बेहतर करें। हाँ, ज़ाहिर है कि जो गरीब लोग हैं पढ़ा सकें अपने बच्चों को, उनकी फ़ीस का हिसाब, कापी का हिसाब, वो नहीं लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, गरीब क्या करेंगे? और अगर अफोर्ड मतलब किताबें, कॉपियाँ, ये सारी चीज़ें सरकारी स्कूलों में मुहैया की जाएँ बच्चों को, तब भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे, हम तो कहते हैं हम वैसे भी भेजेंगे, पैसे दे के भेजेंगे, हमें हमारे पास पैसे आएंगे तो फिर हम बिल ही नहीं जान छोड़ रहे। ये आजकल ये जितने बच्चे आप काम करते हुए देखते हैं जी, आप मार्केट के अंदर बैठे हैं देखते होंगे, ये सारे बच्चे गुर्बत के सताए हुए हैं जी। इनमें से कुछ होंगे जिनका पढ़ाई का शौक नहीं होगा, इस वजह से मजबूरी में काम कर रहे होंगे। मैक्सिमम वो लोग हैं जो जिनका पढ़ाई का शौक है लेकिन घर में आमदन नहीं है, तो यहाँ पे काम वो काम करते कमाने के लिए, इसलिए करते हैं भाई, किसी मजबूरी काम करवाती है, किसी को मजबूरी ना हो वो कैसे काम करेगा। हाँ ये बात है। ये जी अभी ऑफ रिकॉर्ड हमें एक दोस्त हैं हमारे जी, वो ये मशवरा दे रहे थे कि जितनी यहाँ पे बच्चों को तनख्वाह मिलती है, आमदन मिलती है इन दुकानों पे, जितनी रोज़ की दिहाड़ी मिलती है, यही वेजेस अगर उनको वजीफ़े के तौर पे स्कूलों से मिलें, यानी कि मरियम नवाज़ साहिबा या हमारी हुकूमत या पंजाब हुकूमत या पाकिस्तान हुकूमत यही बच्चों को वजीफ़ा लगा दे कि आप स्कूल में हो, तालीम हासिल करो और आपको माहाना इतने पैसे मिल जाएंगे, तो फिर शायद ये बच्चे तालीम हासिल कर लें। लेकिन ये नियर टू इम्पॉसिबल बात है। उसकी वजह यह है कि हमारी हुकूमत जो कि पहले ही हमारा मुल्क ही खसारे में है जी, हुकूमत क्या पूरा मुल्क ही खसारे में चल रहा है, पंजाब हुकूमत हो या सूबाई वफाकी हुकूमत हो, खसारे में ही है जी। तो ये हुकूमत हर बच्चे के लिए, ये जो 80-90 लाख बच्चा है सिर्फ पंजाब का, इतने बच्चों को स्कूल भेजे और उनको बाद में पैसे भी दे के आप स्कूल आकर तालीम हासिल करो, हम आपको पैसे देते हैं, वजीफ़ा देते हैं, ये नियर टू इम्पॉसिबल है। दूसरी बात ये कि 80 लाख बच्चे की तादाद बढ़ के 2 लाख के करीब हो जाएगी जब इनको पता चलेगा कि हमें स्कूल में जाकर तालीम हासिल करने के भी पैसे मिल रहे हैं। तो ये तालीम भी हासिल करेंगे, इनको पैसे भी मिलेंगे, तो वो हुकूमत के लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये वजीफ़ा तो नहीं आप दे सकते हैं बच्चों को, ना दें कोई बात नहीं, लेकिन उनके जो तालीम का मायार है उसको आप सुधार दें जी, उसको आप बेहतर कर दें।
और ये मैंने पहले भी आपको कहा है जी, एक शहरी ने भी मशवरा दिया है, मैंने भी मशवरा दिया है कि पीछे दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे जी, उन्होंने भी मशवरा दिया है। अगेन मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि अगर हमारे स्कूल हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में जितने भी अफसरान हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी वुज़रा हैं, जितने भी सियासतदान हैं, इन सब के बच्चों के लिए कंपलसरी हो जाए कि इनके बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही तालीम हासिल कर सकते हैं, नहीं तो इनको तालीम किसी प्राइवेट स्कूल में इनका एडमिशन नहीं होगा, तो सरकारी स्कूलों का मायार, उनका स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाएगा जी। जितने भी सरकारी अफसरान हैं या जितने लोग भी सरकार से मुआवजा लेते हैं, वो तमाम लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। ये रूल आ जाए, सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बेहतरीन हो जाएगा जी। ये रूल आ जाए कि जितने भी अफसरान हैं, सरकारी मुआवजा लेने वाले जितने भी लोग हैं जी, इनका इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों में होगा, तो सरकारी अस्पतालों का स्टैंडर्ड बहुत बेहतर हो जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ कोई जाएगा भी नहीं। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि करप्शन की जड़ जो है वो यही है कि अपने लिए एक जो डबल स्टैंडर्ड्स हमने मेंटेन किए हुए हैं कि मैं नौकरी, जैसे एक पीछे भाई ने कहा, नौकरी हमें चाहिए सरकारी, लेकिन सहूलियात हमें चाहिए प्राइवेट। अपने बच्चों को हम भेजेंगे प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन नौकरी हम उनको कल को करवाएंगे सरकारी। और यही दोगलापन, यही डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये हमारी हुकूमत के, हमारे मुल्क के, हमारे सूबे के सबके फ्लॉप होने का मेन कॉज हैं। अभी हमारा वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, और इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि अगली दफ़ा जब तालीम पे बात करेंगे तो बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होगा कि हमारी हुकूमत ने शुबा तालीम में ये बेहतरियाँ की हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।